हरियाणा की तमाम नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर लोग परेशान हैं। हालांकि मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के कहने पे आजकल चेकिंग भी कर रहे हैं। पानीपत नगर निगम में परसों मंत्री जी ने रेड की थी, बिना बताए सिविल ड्रेस में और प्राइवेट गाड़ी में आए थे। जानना चाह रहे थे लोगों को क्या दिखते हैं। परसों यहाँ मंत्री जी आए थे, कमल गुप्ता जी। उन्होंने ये कहा था कि निश्चित संख्या से ज़्यादा गलतियाँ पाई जाती हैं। याशी कंपनी जो प्रॉपर्टी सर्वे कर रही है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। रिपोर्ट्स ये बताते हैं आपके पानीपत नगर निगम में 80% सर्वे गलत है। रेवाड़ी वाले कह रहे हैं कि 80%। आपके मनमोहन गोयल रोहतक के मेयर है, बीजेपी के मेयर, परसों उनकी बहुत बड़ी खबर थी कि 80 से 90% प्रॉपर्टी सर्वे जो की गई वो गलत है। लोग परेशान हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमें भी इस बात की पूरी जानकारी है और समय समय पर इस बात की जानकारी हम अपनी सरकार के जो हमारा नेतृत्व है उस तक ये बातें पहुंचाते रहते हैं। और पिछले दिनों हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं संजीव कौशल जी, उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि इस प्रकार की कंपनियां भी विजिलेंस के दायरे में आती हैं और आनी भी चाहिए, क्योंकि जनता को दुखी करने का अधिकार का लाइसेंस हमने किसी भी कंपनी को नहीं दिया हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल का सपना है परिवार पहचान पत्र के साथ ये जो प्रॉपर्टी आईडी का एक कंसेप्ट है, इतना प्यारा कंसेप्ट है कि जिस दिन ये कंसेप्ट सही हो जाएगा तो उस दिन अमीर और गरीब में पहचान तय हो जाएगी। गरीब का हक गरीब को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और एक जो व्यवस्था सरकार खड़ा करना चाहती है, उस व्यवस्था पर यदि पलीता लगाने का कोई भी एजेंसी या कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी उस पे उसके आड़े आ रहा है, तो सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और हम सदैव इस चीज़ के पक्षधर रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं, आप सरकार कह रही कि 29 लाख प्रॉपर्टीज पहले मानी जा रही थी जिसका रेवेन्यू आता था, लेकिन 42 लाख हो गई है संख्या प्रॉपर्टीज की जो नया सर्वे कंपनी कर रही है, याशी कंपनी। सरकार खुश है कि 13 लाख प्रॉपर्टीज बढ़ गई हैं, उनका रेवेन्यू करोड़ों अरबों में आएगा, सरकार को आमदन होगी, नगर पालिकाओं की स्थिति सुधरेगी। लेकिन सरकार ये नहीं देख रही कि आप प्रॉपर्टीज तो देख रहे हो कि 13 लाख प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा, आमदन ज़्यादा होगी, लेकिन जो कंपनी सर्वे कर रही है 80% तकरीबन शहरों में ये है कि सर्वे में गलती है। और मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर निश्चित संख्या से ज़्यादा गलती है तो कार्रवाई करेंगे। जांच और कार्रवाई की नाम बहुत दिनों से हो रही है, लोग पूछ रहे हैं कि फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। अभी तक कंपनी ने हमारे नगर निगमों को या हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ को अपना डाटा उपलब्ध नहीं कराया। अभी वो अपने स्तर पर उन्होंने असेसमेंट नोटिस बांटे। पहले तो वो असेसमेंट नोटिस भी बांटने को तैयार नहीं थे। वो इस बात को तैयार नहीं थे कि वो ये कहते थे कि हम ऑनलाइन आप ऑब्जेक्शन लगाइए, आप आवेदन ऑनलाइन करिए। तब हम लोगों ने, मेरा विरोध था इस मामले में। एक यमुनानगर से मेयर हैं मदन चौहान जी, उन्होंने, हम दोनों ने एक चिट्ठी लिखी थी और हमने ये कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की थी कि आप याशी कंपनी को डायरेक्ट कीजिए कि वो घर घर जाकर नोटिस दे, क्योंकि किसी व्यक्ति के घर का इन्होंने क्या सर्वे किया है, क्या असेसमेंट करी है, जब तक उसको पता ही नहीं चलेगा तो वो क्या ऑब्जेक्शन देगा। एक आज की डेट में भी एक गरीब आदमी व्हाट्सएप नहीं चला सकता तो ऑनलाइन ऑब्जेक्शंस कैसे लगा देगा। चंडीगढ़ सूत्रों से पता लगा कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया कई सौ करोड़ रुपए, कई सौ करोड़, लेकिन कुछ अधिकारी ही बता रहे हैं जो जानकार है इसी डिपार्टमेंट्स में, उनका ये कहना है कि कंपनी के साथ दिक्कत यह है कि आधे अधूरे 8-8, 10-10 हज़ार के आदमी इन्होंने रख दिए। पानीपत की बात करें तो 10-12 आदमी काम कर रहे हैं, एक इनका सुपरवाइजर होता है, 8-10 आदमी हैं जिनकी तनख्वाह ही 10,000 रुपये है। आप उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी नॉलेज और उनकी सिंसियरिटी कैसे मान गए? बिल्कुल लोगों की तरफ ही देखकर मतलब चीफ सेक्रेटरी साहब का स्टेटमेंट आती है, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जनता के प्रति सरकार पूरी तरह जवाबदेह है और जनता को अधिक से अधिक सुविधाओं देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमें भी गुस्सा आता है, दुख होता है कि सिर्फ कुछ कर्मचारियों की, अनट्रेंड लोगों के कारण सरकार का, हमारे जो प्लानिंग्स हैं, योजनाएं हैं, उन योजनाओं पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो ऐसी एजेंसियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जनता को बेहतर सुविधाएं मिले और बेहतर रिलीफ मिले, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। मंत्री जी छापेमारी कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद उनको कहा है कि आप फिजिकल जाकर वहां वेरीफाई करो चीजें गलत क्यों है, लोग परेशान क्यों हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है और सरकार की छवि भी इससे खराब हो रही है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।